एक सच्ची बात आप सभी भक्तों से कहूं, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और उसके सामने बड़े सेठ की कोठी थी, बड़े सेठ रहता था। अब गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि ये सेठ मुझसे बातें किया करे, मुझसे मिले, मुझे सम्मान दे, मेरे पास में बैठे, लेकिन वो सेठ बात नहीं करता था। एक दिन वहीं से संत महापुरुष निकले, संत भगवान निकले, और जब संत महापुरुष निकले चरण वंदना की, प्रणाम किया, आसन दिया, कहने लगा गुरुदेव ये मेरे सामने बड़े सेठ की कोठी है, ये मुझसे बात नहीं करता। संत कहने लगे भैया मैं बात तो नहीं करवा सकता, परंतु मैं एक उपाय बता सकता हूं, आप उपाय करोगे तो निश्चित ही ये सेठ को एक दिन तुम्हारे इस झोपड़ी में आना पड़ेगा, झोपड़ी में अवश्य आएगा। कह दिया सेठ को अवश्य ही आना पड़ेगा। संत कहने लगे भैया किसान ये बता इसके बच्चे हैं? बोले बच्चे हैं। और वो बच्चे खेलने भी आते होंगे? बोले खेलने आते हैं। बोले कुछ नहीं करना है, उसके बच्चों को खिलाना है बस। अब जैसे ही उसके बच्चे खेलने आए और ये किसान उसके बच्चों को गोदी लेकर के खिलाए और रूखा सूखा भोजन खिला दे। अब वो बच्चे शाम को अपनी माता जी से कहें माँ ये सामने जो गरीब किसान है पूरे दिन हमें गोद में लेकर के खिलाता है। एक दिन उस बात को सुन लिया, कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर यही कहा। काफी समय व्यतीत हो गया। सेठ जी की पत्नी बोली सेठ जी तुम जाओ, ये किसान से हम बातें भी नहीं करते, ये सारे दिन हमारे बच्चों को खिलाता है, और आज इससे कहो कि आज इसके परिवार का भोजन हमारी आ रही है। सेठ दौड़ पड़ा गया, कहने लगे भैया सारे दिन तुम हमारे बच्चों को खिलाते, आज इस परिवार का भोजन हमारे यहाँ है। किसान सोचने लगा जो हमसे बात भी नहीं करता है उसको आज परिवार का भोजन करवा रहा है। भोजन करने गया, कहने का भाव जो सेठ कभी बात नहीं करता था वो सेठ बातें करने लगा, क्योंकि उसके बच्चों से प्रेम किया। हम और आप सब किसके बच्चे हैं? बोलो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा रूपी सेठ के बच्चे हैं। अगर हम आपस में मित्रता से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे तो निश्चित ही उस परमपिता परमात्मा को हमारे ऊपर दया करनी पड़ेगी और भगवान जरूर आएंगे, भगवान जरूर आएंगे। हम और